ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ हम आपके साथ साझा करते हैं करियर सेगमेंट, और साथ ही आपको बताएंगे बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। तो सबसे पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी। इग्नू में रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इग्नू करने जा रही है आइडिया कंपटीशन 2024 आइडियाज फॉर विकसित भारत @2047 का आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने किए 4 वर्षीय बैचलर प्रोग्राम लॉन्च। करियर सेगमेंट में जानेंगे क्रिएटिव राइटिंग में कैसे बनाएं अपना करियर। आप जानेंगे रोजगार के अवसर और बीते सप्ताह के इतिहास के साथ साथ क्यों मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। अब ये तमाम जानकारियां विस्तार से। इग्नू में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जो शिक्षार्थी नियमित या पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ हैं, इग्नू में दाखिला ले सकते हैं। इग्नू में नामांकन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, एज प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और बीपीएल सर्टिफिकेट। इग्नू एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा। साथ ही मांगे जाने वाले सभी जानकारियों के साथ साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा और आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। जो छात्र इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में पहले से ही नामांकित हैं, वे अपने अगले सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी दे रही हैं आरएसजी से डॉक्टर विनीता कटियार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। री रजिस्ट्रेशन उन विद्यार्थियों के लिए मान्य होता है या इसमें वो विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं जो पहले से ही इग्नू के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले चुके हैं और उनको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में अपना एडमिशन कंटिन्यू करने के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जिन्होंने दाखिला जुलाई 2023 में किसी सेमेस्टर प्रोग्राम में लिया था या उसके पहले किसी डिग्री प्रोग्राम में लिया है, वो अपना सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन ले सकते हैं अपना दाखिला वैलिड करने के लिए। 15 फरवरी तक री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के NCIDE यानी नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन और रीजनल सेंटर डिवीजन मिलकर आइडिया कंपटीशन 2024 आइडियाज फॉर विकसित भारत
2047 का आयोजन कर रही है। इसकी थीम है हाउ डू आई विजुअलाइज विकसित भारत @2047। इस विषय पर इग्नू के छात्र या इग्नू के पूर्व छात्र विकसित भारत के लिए विचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में कैसे योगदान किया जा सकता है जैसे विषयों पर आप अपने विचार, निबंध या पोस्टर बनाकर प्रकट कर सकते हैं और फिर उसे आप इग्नू के वेबसाइट पर भेज सकते हैं। इसमें एंट्री भेजने की अंतिम तारीख 11 फरवरी 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने 4 वर्षीय बैचलर प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। इग्नू के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम के कई कोर्स शामिल हैं। छात्र इस कोर्स को एक नियमित कोर्स के रूप में या फिर एक अलग विषय में यूजी डिग्री के साथ चयन कर सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया जा सकेगा। इसमें देश भर के छात्रों को एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। ये कोर्स छात्रों के लिए बेहिसाब संभावनाएं प्रदान करता है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, यानी छात्र किसी भी लेवल पर अपनी पढ़ाई छोड़कर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इग्नू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें पहले साल की पढ़ाई पूरी होने पर छात्रों को सर्टिफिकेट मिलेगा, वहीं 2 साल की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर बैचलर की डिग्री मिलेगी। 4 साल के कोर्स को सफलतापूर्वक करने पर विद्यार्थियों को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ऑनर्स डिग्री के बाद स्टूडेंट 1 वर्ष में ही PG डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इस समय आप साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें कि क्रिएटिव राइटिंग में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, रचनात्मक लेखन वो लेखन है जिसमें एक लेखक का उद्देश्य गद्य और काव्य छंदों के माध्यम से अपनी भावनाओं, कल्पनाशील विचारों और विचारों को व्यक्त करना है। विभिन्न तरह के लेखन जैसे उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा लेखन, कॉपी लेखन आदि को रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक दुनिया के चित्र बनाने के लिए बहुत अधिक कल्पना, अवलोकन और एक जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है। विभिन्न विषयों और शैलियों पर लेख पढ़कर एक अच्छा लेखक बना जा सकता है। हर तरह से जीवन का अनुभव करना और बहुत सारे मुहावरों, लहजों और स्थानीय भावों को सीखना और सुनना। वैसे तो क्रिएटिव राइटिंग कुछ लोगों को जन्मजात उपहार में मिलती है, लेकिन रचनात्मक लेखन में कोर्स करके कोई भी अपने लेखन कौशल में सुधार कर सकता है। करियर एक्सपर्ट का मानना है कि रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके करियर की राह को आसान बनाती है। एक क्रिएटिव राइटर को कल्पनाओं के आकाश में विचरने के साथ साथ उसे कागज पर भी बेहतरीन तरीके से उतारने की कला आनी चाहिए। चूंकि इन दिनों लेखन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत किया जाने लगा है, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना और इंटरनेट में आवश्यक सामग्री खोजने की कला भी आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर ऑब्जर्वेशन स्किल्स व कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, क्रिएटिव राइटर्स के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। करियर एक्सपर्ट की माने तो आप अपनी रुचि के अनुसार उपन्यास से लेकर संस्मरण, कविता, गीत, साइंस फिक्शन आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि के लिए रिपोर्ट, साक्षात्कार, आलोचना और समीक्षाएं भी लिख सकते हैं। रचनात्मक लेखन वेबसाइटों के लिए भी कंटेंट लिखे जा सकते हैं या प्रिंट मीडिया के लिए लेख बनाए जा सकते हैं। आप किसी एक संस्थान से जुड़कर ये काम कर सकते हैं या फिर अलग अलग संस्थानों के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी क्रिएटिव राइटिंग में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। आइए बता दें रोजगार की संभावनाएं आपके लिए कहां-कहां हैं। RRB यानी द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2024 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखिएगा www.recruitmentrrb.in। DSSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट, कुक, आया, ट्रांसलेटर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आप 13 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट जरूर देखें www.dssb.delhi.gov.in। TNPSC यानी द तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत स्टेनो, टाइपिस्ट और असिस्टेंट के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख है 28 फरवरी 2024। वेबसाइट www.tnpsc.gov.in। RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तारीख बताई गई है 21 फरवरी 2024। संस्थान की वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.gov.in। तो ये थी रोजगार संबंधी जानकारियां। FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 4 फरवरी 1881 को लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 5 फरवरी 2007 को भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। बात करें 6 फरवरी की। 6 फरवरी 2001 में भारत ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और सभी तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया था। 8 फरवरी 1897 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 9 फरवरी 1971 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चांद पर भेजा गया अपोलो 14 अंतरिक्ष यान अपने कार्य अवधि पूरी कर धरती पर लौटा। और 10 फरवरी 2009 में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ये थी जानकारी के बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और अब आइए दोस्तों बता दें आपको कि क्यों मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। दोस्तों, हम साल भर में आने वाले तमाम दिनों के बारे में आए दिन सुनते हैं। हर साल 10 फरवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस दालों के मूल्य को स्वीकार करते हुए दालों के अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस दिन को शुरू करने के पीछे का मकसद संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। पहली बार यह दिन 2016 में मनाया गया था, जिसके बाद साल 2019 में 10 फरवरी को दलहन को अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप में घोषित किया गया। विश्व दलहन दिवस मनाने के पीछे का मकसद मिट्टी की उत्पादकता में सुधार और दालों की उत्पादकता, कृषि प्रणालियों में लचीलापन, किसानों के लिए बेहतर जीवन और खेती के सही तरीकों को बढ़ावा देना है। आजकल हम सभी लोगों के लाइफ स्टाइल में फास्ट फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते हमारी डाइट में दालों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पाता है और बच्चों और युवा वर्ग समेत सभी की हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए दालें कितने जरूरी हैं और दलहन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दालों के फायदे और महत्व पर प्रकाश डालना है, ताकि दालों के सेवन से लोग स्वस्थ और निरोगी रह सकें। तो ये थी दोस्तों जानकारी कि क्यों मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के इस अंक में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा आरती कारीहोलू का, आलेख एवं स्वर अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति।
नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा